सरकार की एक प्रयोजित सेटिंग थी, प्रयोजित प्रोग्राम था। जिम्मेदार है केंद्र राज्य सरकार। राज्य सरकार की IB/CID वो लाखों रुपए का माल हजम करते हैं, बेटे बेटियों के लिए पूरे ऐशो आराम की जिंदगी AC में काटते हैं। यहाँ लोगों को मरवाने के लिए छोड़ा क्या आपने? क्या बलडोजर की जो कार्रवाई है वो एक तरफी कार्रवाई है? अरे भाई फैक्ट फाइंडिंग करोगे ना, किसी का घर पर कोई पत्थर चढ़ के फेंक दे और उसका ढूंढ घेट दो, कहाँ की न्याय की बात है ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सरकार चाह रही है कि इनके अंदर दहशत भरे और दहशत भर के ये सारा काम हुआ है। इनके जो कथाकथित जो हिंदुओं के जो ठेकेदार थे ना, जो हफ्ता वसूली वाले जितने इनके भगवान थे, सब लोग हाथ जोड़ लिया, भैया हमारा पैंडा छोड़ दो, हमने तारीख किसी की जरूरत नहीं है, हमने पढ़ लिखने दो और आंखों में आंख डाल के अपनी बात रखने दो। नकली जीजा अगर बनोगे तो हमारे यहाँ रिवाज है, ये सच्चाई हुई है, वहाँ पे झूठ नहीं हुआ। हमारे यहाँ हमारी बहन बेटियां जूते रख लेती है, समझते हो ना। अभी इतने बड़े अगर ये चौधरी थे, इतने बड़े ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बन के गए थे, तो जूते छोड़ के क्यों भाजे भाई? अपने खोसड़े तो उठा के ले आते वहां से। चाहे वो मेवात के लोग हों, चाहे हरियाणा के लोग हों, चाहे पूरे देश के लोग पहले ही परेशान थे। इधर मणिपुर को देख करके परेशान थे, और मणिपुर को जैसे ही हम देख रहे थे, जैसे उसको चर्चा कर रहे थे, तो सरकार ने एकदम तुरंत जो है नूह के अंदर, मेवात के अंदर लाके छोड़ दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। अब हिंदू मुस्लिम का जो खामियाजा है वो सीधा सीधा है कि सरकार की एक प्रयोजित सेटिंग थी, प्रयोजित प्रोग्राम था। जिस तरह के वहाँ बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद में है, जो बाई कास्ट OBC से आता है, अति पिछड़े वर्ग से आता है, लुहार जाति से आता है। देखिए सरकार की पॉलिसी देखिए, सरकार किसके कंधे पे रखकर बंदूक चलाती है। उन्होंने कोई ब्राह्मण नहीं था वहाँ पे, कोई बड़ा लाला, कोई हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म की ठेकेदारी ऐसे लोगों को दी जो ना 3 में कहते, ना वो 13 में आते। इस देश के अंदर उनका सब कुछ लूट चुका है, जमीन से लेके, शिक्षा से लेके, राज्य तक उनका लूट चुका है, लेकिन हथियार हाथ में दे दिए। लेकिन बिट्टू बजरंगी कह रहा है कि मुसलमानों ने मुझे मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, बाल बाल बच के आया हूँ। देखिए भाई, आप हमारे घर पे आओगे और जीजा बन के आओगे, नकली जीजा अगर बनोगे तो हमारे यहाँ रिवाज है, ये सच्चाई हुई है, वहाँ पे झूठ नहीं हुआ। हमारे यहाँ हमारी बहन बेटियां जूते रख लेती है, समझते हो ना। अभी इतने बड़े अगर ये चौधरी थे, इतने बड़े ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बन के गए थे, तो जूते छोड़ के क्यों भाजे भाई? अपने खोसड़े तो उठा के ले आते वहाँ से। लेकिन इनकी कोई हिम्मत और औकात नहीं थी, सारे नकली थे ये लोग। ये सिर्फ वहाँ पे इसलिए गए थे कि इस देश के अंदर हम जो है फालतू के जो लोग हैं वो धर्म का झंडा लहराएंगे, और कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ लड़ाने के लिए, एक दूसरे को मरवाने के लिए, और वहाँ पे जो मुसलमान जो भाई रह रहे हैं उनके अंदर एक दहशत भरने का इनका प्रोग्राम। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, ये लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अरे भाई हिंदू हो, एक हो जाओ ना। दलितों को क्यों हिंदू बना रहे हो? पिछड़ों को हिंदू क्यों बना रहे हो? बताओ, ये जो है बिट्टू बजरंगी, ये तो लुहार है। आप इस बात को नहीं सोच रही है काय का हिंदू हो गया? और कौन इस देश के अंदर चौधरी है ये बात कर देगी हिंदू है? मेरे सामने लेके आओ, शुद्ध है वो। लेकिन ये कथाकथित लोगों ने इनको हिंदू बना दिया, और हिंदू का खामियाजा आज भीतर कमरे में बैठा है ना, शायद तसले में हगरा होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात है? तसले घर में, तसले में हगरा हुआ, उसकी औकात नहीं हो बाहर निकल जाए। अरे क्या जरूरी था किसी एक दूसरे को पीछे भड़काने की? मेवात के अंदर इस तरीके का मोनू मानेसर है, किसी के जवान बेटों को जो है ना बोलेरो गाड़ी के अंदर फूंक देता, भिवानी के अंदर ले जा करके, ये कितना बड़ा ड्रामा था। और आज वही रेवाड़ी के लोग हैं, वही भिवानी के लोग हैं, वो सब पछता रहे हैं। उनके जब घरों में रात को 2-2 बजे छापे पड़ रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं जी हम पंचायत करेंगे। अरे आज पंचायत करने के लिए आ गए, तो हम समय रहते हुए अपने बच्चों को हिंदू बनाने से हटा लेते ना, ये दिन ना देखने पड़ते। तो तमाम जो एक पहले प्रयोजित ड्रामा था, प्रयोजित इन्होंने हथियार बांटे गए हैं। हथियार बांटने के बाद में ये पूरी की पूरी जो है एक यात्रा में, जिस तरीके सोशल मीडिया पे इन्होंने कहा कि भाई हम आ रहे यहाँ, उधर से उन मोनू ने कहा कि वहाँ के लोगों में भी, हालांकि जहाँ नूह में ये घटना हुई वहाँ के लोगों में इतना रोष नहीं था, लेकिन स्थानीय जो लोग आसपास के लोग थे उनके अंदर रोष था। वो लोग आगे बढ़ के आए, और कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे धर्म हो, किसी और धर्म के ठेकेदार हो, भाई किसी की बहन बेटी को ललकारेगा ना तो कोई ना वहाँ पे माला लेके खड़ा फूलों की, पूरा प्लांटेड था। लेकिन एक तरफ से था। लेकिन मीडिया में ये चल रहा है कि शोभा यात्रा अगर भारत में निकलेगी तो कहाँ निकलेगी? अरे भाई हर जगह निकालो, निकलती नहीं थी क्या ये 9 सालों में शोभा यात्रा पर बैन लगे है क्या? ये हरिद्वार से कावड़ लेके आने लग रहे, सारे यूपी में तो सबसे ज्यादा मुसलमान है। इन्हें पानी भी पिलाओ, इनके टेंट भी लगाओ, इनकी फूल मालाओं से वो भी करें।
इन पर हजम नहीं हो रहा ना। बाप दादे पे जमीनों के रेट बढ़ गए और इनका वो हजम नहीं हो रहे, पचाए नहीं जा रहे। इसलिए ये आज ना ये तो दिल्ली के आसपास के एरिए हैं। गुड़गांव कहाँ है? दिल्ली के पास है। फरीदाबाद कहाँ है? दिल्ली के पास है। अरे क्यों बेकार में तुम अपने आप का जो थोड़ी बहुत बाप दादा ने जो अपनी फटी हुई धोती सील के बचाया था, जो उसकी पूंजी ना, उसका क्यों बट्टा लगवाने लग रहे हो? और एक भी हिंदू को नहीं, ना तो मोनू मोनेसर हिंदू है और ना बिट्टू बजरंगी, एक यादव और एक लुहार है। अरे कहाँ गए हिंदू के ठेकेदारों? जो हिंदू है ना वो तो एक भी को नहीं इनमें। बता दो, अगर आप लोग कोई हिंदू है तो हम भी मान ले भाई। नहीं, आप जिम्मेदार है केंद्र राज्य सरकार। राज्य सरकार की IBCID वो लाखों रुपए का माल हजम करते हैं। बेटे बेटियों के लिए पूरे ऐशो आराम की जिंदगी AC में काटते हैं। यहाँ लोगों को मरवाने के लिए छोड़ा क्या आपने? क्या उनकी जिम्मेवारी थी? समय रहते आज भी 40 लोगों को डेली पूछताछ करती है फरीदाबाद पुलिस, जिसमें 31 तारीख को घटना होती है। 1 तारीख को तो मेरे को उठा लेगी। और जब हम वहाँ DC को ज्ञापन देने गए तो इस तरीके से फरीदाबाद DC को ज्ञापन देने गए तो वहाँ पे सिर्फ 5 लोगों को इजाज़त थी कि 5-5 लोग जा सकते हो। हमने कहा हम भाईचारे का एक संदेश देना चाहते हैं, हमारे को इजाज़त नहीं दी। खेड़ी फुल थाना और वहाँ के ACP ने साफ मना कर दिया कि अभी आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो ये हालात। उसके बाद हिंसा के बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू है। बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो एक तरफी कार्रवाई है। अगर ऐसी कार्रवाई करनी है तो पहले जो दंगे जो हुए, पहले जो घटना हुई है वहां पे बुलडोजर चलना चाहिए था। यहाँ तो बुलडोजर चलाने की बाद में जरूरत पड़ी ना। अरे यहाँ तो फैक्ट फाइंडिंग तो करते। घटना नूह में हुई है तो अरे भाई फैक्ट फाइंडिंग करोगे ना। किसी का घर पे कोई पत्थर चढ़ के फेंक दे और उसका ढूंढ घेट दो, कहाँ की न्याय की बात है ये तो बिल्कुल सीधा सरकार चाह रही है कि इनके अंदर दहशत भरे और दहशत भर के ये सारा काम हुआ है। मुसलमानों को निशाना बना, बिल्कुल मुसलमानों को UP से लेके और गुजरात से लेके और अब धीरे धीरे हम हरियाणा में घुस गए हैं। और दिल्ली के दंगे हम भूले नहीं थे। हमने वहाँ जाके फैक्ट फाइंडिंग की थी, कैसे कैसे ब्याह शादियों के अंदर वहाँ कितनी मिठाई बनी हुई थी, कैसे कैसे लोगों के दुकानें मकाने गए, कैसे कैसे भीतर घुस के ना बहन बेटियों के साथ जो जुल्म जातियाँ करी। और एक चीज़ और नया ट्रेंड चला है, शायद आप लोगों के माध्यम से और कुछ लोग रह गए, उनको आज उनको पता लगा 5 दिन के बाद में कह रहे हैं कि वहाँ बहन बेटियों के साथ में शोषण हुआ है। मतलब आपको शोषण का 5 दिन बाद में पता चला। अरे वाह भाई वाह, तुम कमाल के हिंदू हो जो 5 दिन के बाद में तुमने पता लगा कि तुम्हारा इतना फटी इतनी बड़ी है। तो ये सबसे सारे का सारा जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार और तथाकथित जो हिंदू, अरे हिंदू कौन सी कोटि के हैं? एक तो अति पिछड़ा वर्ग के, अरे एक पिछड़ा वर्ग के, एक यादव और एक लुहार। हिंदू हैं हम कोई हिंदू अंदुनिया। हमने इनके जो कथाकथित जो हिंदुओं के जो ठेकेदार थे ना, जो हफ्ता वसूली वाले जितने इनके भगवान थे, सब लोग हाथ जोड़ लिया, भैया हमारा पैंडा छोड़ दो, हमने तारीख किसी की जरूरत नहीं है, हमने पढ़ने लिखने दो और आंखों में आंख डाल के अपनी बात रखने दो। लेकिन हम कोई हिंदू नहीं। गौरक्षक बताते हैं खुद को, बोलो गौरक्षक बताते हैं। देखिए, गौरक्षकों के घर पे एक गाय नहीं। हमारे घर पे आप जाओगे, हमारे गाँव पे जाओगे तो हमारे घर द्वारे पे गाय बंधी मिल जाएगी। लेकिन ये जो है ये शहर में लग रहे हैं, इसका कब तक गाय बन जाएगी? और जहाँ मंडी है, सब्जी मंडी, डबुआ मंडी है, वहाँ पर दुनिया भर की गायें जो अब कूड़े में मुँह मारती रहती हैं, उनको कोई कुछ नहीं होता। लेकिन जरा सा कोई कहीं बछड़ा मिल जाए, बीमारी से मरा हुआ या किसी संसाधन से, ये 4 लफंगे वहाँ जामे हैं और ये कहाँ देखियो मुसलमानों ने बछड़ा मार दिया, बछड़ा काट के खा रहे थे। ये इस तरह के नाटकबाज हैं। इनको कोई पैसा धेली दे देता है तो इनका काम चल जाता है, और कोई इनसे सीधा आंखों में आंख मिला के बात करता है तो ये जो है उसका विरोध करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं वसूली टाइप के लोग हैं? बिल्कुल, मैं नहीं कर रहा। तो सारे जो एक्टिविस्ट सब लोग आगे भाई, इनका पैसा है, धंधा है, पुलिस से सेटिंग होती है इनकी तमाम लोगों का। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे हरियाणा सरकार को और केंद्रीय गृह मंत्री को? देखिए, मैं तो हरियाणा सरकार और गृह मंत्री पर कोई भरोसा और कोई विश्वास नहीं करता। हम कोई भरोसा नहीं करते हैं।